श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कई लोग देखे नहीं मानते कि ये तांत्रिक क्रिया काला जादू भी होता है, लेकिन जिन लोगों पर देखे इनका प्रभाव होता है वो बहुत जगह भटक चुके होते हैं, बहुत जगह धोखा भी खा चुके होते हैं। और जो लोग मतलब इन चीज़ों को दूर करते हैं उन लोगों तक वो पहुँच ही नहीं पाते और कई बारी इसी चक्करों में वो बर्बाद भी हो जाते हैं, बहुत पैसा उनसे ऐंठ लिया जाता है। तो आज मैं उसी के लिए उपाय बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है या आपकी कोख बंधी हुई है, तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी कोख भी खुल जाए और इन चीज़ों से आप सावधान रह सके। दोस्तों आज मैं उन्हीं चीज़ों की जानकारी देने वाली हूँ कि किन चीज़ों पर काले जादू का प्रभाव होता है। देखिए हर चीज़ पर काले जादू का प्रभाव नहीं होता, कुछ विशेष चीज़ें होती है जिन पर इनका प्रभाव होता है, तो उसी की जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों देखिए काले जादू का प्रभाव हर वस्तु पर नहीं होता, कुछ विशेष वस्तुएं होती हैं, क्योंकि देखिए जो तांत्रिक क्रिया होती है काला जादू होता है, इसके जो कर्म होते हैं 6 कर्म होते हैं जिसे खट कर्म कहा जाता है, वशीकरण, सम्मोहन, मतलब इस तरह का जादू टोना टोटका किया जाता है। अगर किसी चीज़ को देखिए अभिमंत्रित करके अगर वो आपको खिला दी जाती है तो फिर ऐसा होता है कि जैसे कि जिस चीज़ के लिए आपको मतलब खिलाया जा रहा है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ने में लिखने में बहुत अच्छे हैं, आप टैलेंटेड हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी मतलब बहन, बेटी, पत्नी बहुत सुंदर होती हैं जिसको देखकर कोई इंसान ऐसा कुड़ता है, जो मतलब चिढ़ता है, उसके मन में ईर्ष्या होती है। देखिए कई जो प्रत्यक्ष शत्रु होता है, जो हमें पता है कि ये हमसे जलता है, ये हमारा दुश्मन है, तो उससे तो आप हमेशा सावधान रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं और उसको कभी अटैक करने का मौका नहीं देते। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब प्रत्यक्ष नहीं होते, सामने से तो बहुत अच्छा बहुत मीठा बोलते हैं, आपकी बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी चीज़ से आपकी सुंदरता हो, चाहे टैलेंट हो, या किसी वजह से आपसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो उस चीज़ से परेशान रहते हैं, वो सोचते हैं कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आपको मतलब गिराया जाए, चाहे वो आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, या आपके आस पड़ोस में, या कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर इंसान पर आप शक करें, लेकिन आपको सतर्क हमेशा रहना चाहिए। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपको डाउट होता है कि हमें मतलब कुछ अच्छा ना लगे और लगे कि शायद हमें कुछ खिलाया जा रहा है, तो आप वहाँ पर इन चीज़ों से सतर्क रह सकते हैं। तो 3 प्रकार की ये वस्तु होती है जिन पर देखिए जादू टोने टोटके का असर बहुत अधिक होता है। मतलब तांत्रिक क्रिया अगर की जाएगी तो इन्हीं वस्तुओं पर की जाएगी और खिलाया जाएगा तो आपको इन्हीं वस्तुओं को खिलाया जाएगा। इसके अलावा देखिए दूसरी वस्तुओं पर इनका प्रभाव नहीं होता। देखिए 3 प्रकार हैं इसके। पहला प्रकार यह है कि जो मीठी वस्तुएं होती हैं, जैसे मिठाई हो गई, खीर हो गई, चाय हो गई, मीठा शरबत हो गया, तो इन चीज़ों पर काले मतलब तांत्रिक क्रियाओं का या काले जादू का प्रभाव अधिक होता है। अगर आपको ये वस्तुएं, जहां आपको डाउट लगता है कहीं आप बाहर गए हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें अगर आप खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता अवश्य रखनी चाहिए। दूसरे प्रकार की वस्तु होती है दोस्तों खुशबूदार वस्तुएं, जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, परफ्यूम हो गया। देखिए आप जो परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बारी परफ्यूम जैसे होता है केवड़ा हो गया, बेला हो गया, ये ऐसी मतलब परफ्यूम होते हैं, इन चीज़ों को अभिमंत्रित करके अगर आपके खाने की चीज़ों में मिलाया जाता है तो इनका बहुत असर होता है। तो ऐसी वस्तुओं को सेवन करते हुए आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा होता है दोस्तों नशीली चीज़ें, जैसे दारू हो गया, भांग हो गया, गुटखा हो गया, मतलब पान मसाला, इस तरह का जब आप खाते हैं तो इन पर भी काले जादू का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इनको भी देखिए तांत्रिक क्रिया द्वारा अभिमंत्रित करके आपको खिलाया जा सकता है दोस्तों। और देखिए और चीज़ों पर जैसे रोटी, सब्जी, मतलब इन चीज़ों पर काले जादू का कोई प्रभाव नहीं होता। जब भी आपको खिलाया जाएगा तो इन्हीं वस्तुओं को खिलाया जाएगा। इसके अलावा देखिए 2 नींबू हो गया, संतरा हो गया और मौसम्बी, इनको भी अभिमंत्रित करके आपको खिलाया जा सकता है। दोस्तों जब भी आप देखिए कहीं बाहर जाते हैं तो या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, तो कोई अनजान इंसान अगर आपको देखे कोई फल जैसे मतलब संतरा वगैरह अगर आपको ऑफ़र करता है खाने के लिए, तो कई बारी लेडीज़ों की आदत होती है कि चलो फल ही तो है, क्या है इसमें, कोई मतलब गलत तो नहीं है, तो खा लेती है। लेकिन अगर वो अभिमंत्रित किया जाता है तो वो एक तरह से सम्मोहन हो जाता है। आपने सुनी भी होगी खबर कि कई बारी एक बारी ऐसा हुआ था कि मतलब सफ़र करते हुए
आपने ऐसी चीज़ें कोई किसी ने खा ली थी और उसने अपने ही मर्जी से अपने मतलब सारे जेवर सारे पैसे मतलब उसको दे दिए थे, और जब वो सम्मोहन टूटा, वशीकरण हटा, तब मतलब होश आया कि हाय मैं तो मतलब लुट गई, बर्बाद हो गई, मतलब मैंने तो अपनी, तो मतलब इस तरह का हो जाता है। जब भी आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं बाहर कहीं दूर जा रहे हैं, तो जब भी अगर आपको अनजान इंसान इस तरह की चीज़ें देता है तो आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। खासकर लेडीज़ों की आदत होती है कि चलो फल ही है, फल में क्या दोष है, इसमें तो कुछ मिला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों पर भी, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इन चीज़ों पर भी मतलब अभिमंत्रित करके खिलाया जा सकता है। तो इन जब भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी खिलाई जाएगी अगर तांत्रिक क्रिया द्वारा या काला जादू करके, तो इन्हीं 3 चीज़ों में से होगी। इसके अलावा देखिए किसी भी चीज़ पर मतलब जो काले जादू का प्रभाव नहीं होता। देखिए सिगरेट, धुआं, जो चरस, जो मतलब धुएं वाली चीज़ें होती हैं, स्मोकिंग जो आप करते हैं, उन पर तांत्रिक क्रिया का प्रभाव नहीं होता। बाकी दारू, शराब, इन चीज़ों में तांत्रिक क्रिया द्वारा आपको कुछ खिलाया जा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों पर इनका प्रभाव अधिक होता है। दोस्तों इनसे बचने का एक यही तरीका है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं जहाँ आपको ऐसा डाउट लगता है जब ये चीज़ें खा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ें ना खाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें प्रसाद दे देता है, फिर कहते हैं कि चलो भाई तो भगवान का प्रसाद है, मना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप उसको खाइए मत, उसको अपने घर ले आइए और गाय माता को खिला दीजिए। अगर आपको कहीं देखिए खाना भी पड़ जाता है तो आपको उसमें से, उस खाने में से, उस वस्तु में से आपको 3 ग्रास ज़मीन पर अवश्य निकालना चाहिए। अपने इष्ट देव को भोग लगाना चाहिए। अपने इष्ट देव के नाम लेकर 3 ग्रास अगर आप ज़मीन पर निकाल देते हैं तो उसका प्रभाव, जो तांत्रिक क्रिया कालू जादू का प्रभाव होता है, बहुत कम हो जाता है। अगर आपने खा भी लिया तब भी आप पर उसका असर नहीं होता। थोड़े ही दिन में, मतलब थोड़ा बहुत असर होगा तो थोड़े दिन में आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी ये ऐसी चीज़ों को खिलाया कराया जाता है या वशीकरण किया जाता है तो बहुत प्रभाव होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है, ऑफिस में ही कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी तरक्की को देख के जलता है, आपको नीचे गिराने की सोचता है। तो वो सोचता है कि रातों रात हम ऐसा क्या करें जिससे कि उसको नीचे गिराया जाए और हम अपनी तरक्की कर लें। देखिए समाज के हर तरह के लोग होते हैं। कोई लोग अपना काम बनाने के लिए इन चीज़ों को करते हैं और कोई लोग दूसरे को नीचा गिराने के लिए करते हैं। देखिए ये बहुत गलत काम है, लेकिन मतलब इन चीज़ों को देखिए हम शेयर नहीं दे सकते कि, लेकिन ये गलत काम तो है ही है। लेकिन जो लोगों की सोच ऐसी संकुचित है उसको बदला नहीं जा सकता, तो इन चीज़ों से अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए जो चीज़ें होती हैं चाहे वो लोग माने ना माने उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग इससे परेशान हैं उनको बचने के लिए मैंने ये उपाय बताया है कि आप जब भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो मतलब सावधानी रखें, कोशिश करें ना खाएं, और खाते हैं तो थोड़ा सा उसको अपने इष्ट देव को भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों इससे बचने का सबसे सटीक जो उपाय है वो ये है कि आपको देखिए अगर जिसके ऊपर करवा रखा है कोशिश करें, अगर वो खुद तो नहीं करेगा, इसको कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, माता, बहन, भाई, पत्नी, कोई भी, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर किया कराया। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोख बांधने के लिए ही आपको खिलाया गया है। देखिए कई जगह मतलब अगर आपको देखिए संतान नहीं हो रही कई सालों से, तो अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी सही है तो इसका मतलब है कि आपकी कोख बंधी हुई है। तो आप इस उपाय को अवश्य करें। अगर किसी पुरुष के ऊपर भी आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ जादू टोना टोटका करवा रखा है, कुछ ऊपरी बिहार का मतलब है, उसके ऊपर बुरी नज़र है या कोई भी, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। देखिए आपको सुबह जैसे स्नान करते हैं, अपनी पाठ पूजा नित्य प्रति जो करते हैं वो करते समय ही, जैसे आप सुबह स्नान कर लेते हैं तो आपको एक गिलास में शुद्ध जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और उसके बाद आपको दुर्गा चालीसा के 3 पाठ करने। गिलास को आपको हाथ में ही रखना है और उसको देखते हुए आपको मतलब दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। एक बार ही पाठ करेंगे तो वो उस गिलास में आपको थोड़ा सा फूंक मार देनी है, और फिर दूसरी बार करेंगे तो ऐसे ही फूंक मार दे गिलास में, और तीसरी बार करेंगे तो ऐसे ही, और फिर उस पानी को उस व्यक्ति को, उस स्त्री को आप पिला दीजिए। अगर वो आपके हाथ से नहीं पीता तो आप कैसे भी आप उसको जैसे जिससे वो पानी पीता है किसी भी पात्र में मिला दीजिए ताकि वो उस पानी को पी ले। देखना कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। हो सकता है कि उसको लूज मोशन हो जाए, उल्टी हो जाए, क्योंकि दोस्तों अगर किसी तरह का किया कराया खिलाया जाता है तो जब उसके लिए हम उपाय करते हैं तो हो सकता है कि उसको उल्टी हो या लूज मोशन लग जाए। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है।
तो आप इस उपाय को अवश्य करें। चाहे आपकी कोख बंदी है या किसी तरह का भी किसी भी व्यक्ति पर किया कराया होगा तो निश्चित ही दूर होगा। दोस्तों ये माता रानी का प्रसाद है। देखिए कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलवी, कोई भी पंडित इतना बड़ा नहीं हो सकता जो ईश्वर से बड़ा हो। तो ईश्वर के आगे सब नतमस्तक होते हैं। तो कैसा भी किया कराया होगा वो अवश्य ही दूर होगा। इस उपाय को आप करके जरूर देखिएगा, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।